हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको जब कोई अजनबी देखता है, तो यानी कोई नया इंसान जो आपको जानता नहीं है वो आपको देखता है, तो वो क्या राय आपके बारे में सोचता है या आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो उस पर क्या पड़ता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है लवर जीरो, लेती हूँ आखिरी कार्ड। अच्छा जी, द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक आया है लवर्स। ठीक है, बहुत पैशनेट लगते हैं आप। पहली नज़र में आप पे जब आपसे मुलाकात होती है तो अजनबी जो भी इंसान आपसे मिले, आप उससे बहुत ये तो नहीं कि उसके फ़ौरन गले लग जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक गर्मजोशी होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, लाइट दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई बात करे तो आप बहुत उम्मीद दिला के उससे बात करते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि नए लोगों से बात करते हुए लोग थोड़ा सा घबराते हैं और सामने वाला भी बिल्कुल अनजान आदमी से बात करते हुए थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है कि टू द पॉइंट बात हो। लेकिन अगर आपसे कोई हेल्प के लिए बात करे या आपसे थोड़ी सी बात करे तो आप उससे बातें करना शुरू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं आप, और उसको भी कंफर्ट देते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और मैं भी फारिग हूँ तो चले बात कर लेते हैं और थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं। यानी कि आप बोरिंग शख्सियत नहीं है कि आपके पास बैठ के लोग जो हैं वो कहें कि कहाँ मैं फंस गया। टाइम पास आप लोगों का बहुत अच्छा करा देते हैं। अगर आप किसी भी जगह पे हों, खामोश रहना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको बातें करने का शौक़ है और एक दुनिया की मालूमात आपके पास है। जो भी आपसे बात करता है आप उसके लेवल पे उतर के उसके अंदाज में बात करते हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं आप, यानी कि जिस तरह से सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देता है आप उसी तरह उससे बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप में उसे बहुत कहते हैं छुपी हुई लगती हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो तजस्सुस देते हैं लोगों को ना, सीक्रेटिव हैं आप, फ़ौरन खुल नहीं जाते कि सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी। मिस्टीरियस से थोड़ी आपकी लुक है, लोगों को आप थोड़े मिस्टीरियस लगते हैं कि आपसे बात करना जो है वो इतना भी आसान नहीं है। यानी अगर कोई हेल्प मांगे तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन एक हद तक, यानी कि एक लाइन आपने खींची हुई है, सारी चीज़ें आप उससे बात करने फ़ौरन तैयार नहीं हो जाते। थोड़ी चीज़ें आप डिस्टेंस रखते हैं और एक लेवल पे उसको अंदाज़ा हो जाता है नए मिलने वाले को आपसे कि आप इतनी आसान खीर नहीं है कि आपके फ़ौरन ही अपने शीशे में उतार लिया जाए। ठीक है, बहुत क्लैरिटी है आपके माइंड में, आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ डील करते हैं और आप चाहते हैं कि आपसे भी जो बात की जाए वो बहुत क्लैरिटी के साथ की जाए। हो सकता है कि आपको लोग थोड़े जो हैं, यानी कि जब आप खामोश होते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि ये मगरूर बहुत है। इसकी वजह से ही आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, लेकिन आपके जो फीचर्स हैं वो ऐसे हैं, जो आपके चेहरे के नक्श हैं वो ऐसे हैं कि लोग आपको मगरूर कहते हैं अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो तो आप लोगों को बहुत ऐसी फीलिंग दे रहे होते हैं जैसे आप बहुत मगरूर इंसान हैं, आपको किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वाली फ़ील आपकी तरफ से लोगों को आ रही होती है जो अनजान लोग आपसे पहली दफ़ा मिलते हैं। हालांकि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और लोगों को देखते ही आपकी पर्सनैलिटी से मोहब्बत हो जाती है। यानी कि जैसे अगर आप किसी जगह पे गए हैं और आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही आप जो है एंटर होंगे वहाँ पे, तो आप या तो हो सकता है कि बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, या आप कोई चीज़ अपने साथ इस तरह कैरी करते हैं कि लोगों को आपको देख के आपसे मोहब्बत हो जाती है फ़ौरन। यानी कि आप अच्छे लगते हैं सब लोगों को। जो अनजान लोग आपको देखते हैं पहली नज़र में, उनको आप बहुत इंस्पायर करते हैं। आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं आपको। जो भी आपसे पहली दफ़ा मिले वो आपको बहुत अच्छी लाइट में देखता है और आपको अपने आप से बहुत दूर महसूस करता है कि आप उसके पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, इतने तो मैं नहीं लूँगी, इतनी तारीफ़ करते हैं अनजान लोग आपकी। चलें,
और क्या है मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी में जो अनजान लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो आपको नहीं जानते वो आपको देख के क्या फील करते हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद जो है वो फूल का कार्ड आ गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्लो स्पीड में आप लोगों की तरफ बढ़ते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और किसी को भी आप ऐसी बात नहीं करते जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप एक कंफर्ट ज़ोन देते हैं नए आने वाले को, जो आपसे बात करता है उसको बहुत कंफर्ट ज़ोन देते हैं आप, उसको बहुत आराम से समझाते हैं। हो सकता है आप किसी मेडिकल की फील्ड में हों, या हो सकता है कि आप पब्लिक डीलिंग में हों, आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आपको लोगों से मिलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, एक नए सिरे से उनकी ज़िंदगी स्टार्ट करानी पड़ती है। हो सकता है कि आप कोई हीलर हों, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाते हैं लोगों को, और ये आपकी पर्सनैलिटी में यानी कि आपके ब्रॉटअप में ये बात शामिल की गई है कि या तो आपकी ट्रेनिंग में ये बात है कि आपने लोगों से डील किस तरह से करना है। तो आपकी पर्सनैलिटी अब बन ही ऐसी गई कि बहुत आराम से लोग आपके पास आते हैं, अपने मसले डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप कोई साइकी हीलर हों, या आप कोई क्या कहते हैं उसको, साइकेट्रिस्ट हों। आपकी जॉब ऐसी है कि आपके पास लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं और आप बहुत सुकून से उनकी सुनते हैं, और उनकी एक एक बात पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हर चीज़ का आप बहुत प्रॉपर जवाब देते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी सीट पे हों, किसी कंपनी के सीईओ हों, या आप जो हैं डॉक्टर्स के हेड हैं, या किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, फादर फिगर हैं आप, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं कि लोग आपको जो है वो आसानी से अपने अंडर कर लें, यानी कि आप बॉसी नेचर के हैं, ठीक है। तो लोगों को आपकी माननी पड़ती है, यानी कि आप अगर किसी मेडिकल फील्ड में भी हैं तो आप टॉप के सर्जन या डॉक्टर हैं, या अपनी फील्ड में आप टॉप के हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी बात मानी जाती है और आपको अपनी बात मनवानी आती है। ये गुण भी बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन आप में है, और आप हर हालत में जो है वो बहुत मोहब्बत से पहले डील करते हैं लोगों को, कि वो आपकी बात समझ जाएं, और अगर समझते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपको दूसरा तरीका भी समझाने का आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो स्ट्रेंजर्स जब आपसे पहली दफ़ा मिलते हैं तो वो देखते हैं। 3 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, द व्हील। ओके, अपनी बात आपको रखनी सामने वाले के सामने बहुत अच्छी तरीके से आती है, उसको समझाना बहुत अच्छी तरीके से आता है कि ये सही है और ये गलत है। आपसे मिलने से अंदाज़ा उनको हो ही जाता है। जैसे मैंने कहा है कि अगर आप उनसे थोड़ी सी मुस्कुरा के बात ना करें तो सामने वाला ये समझेगा कि आप जो हैं बहुत ही मगरूर किस्म के हैं, आप में तो गुरूर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, इसलिए आप अपने चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट रखते हैं। आप आँख बंद करके लोगों से मोहब्बत करते हैं। आपके नज़दीक अमीर गरीब किसी भी चीज़ में जो है वो भेदभाव आप नहीं करते ना, इक्वल समझते हैं सब लोगों को। ये भी आप में क्वालिटी है, और आपसे मिलके जो है वो पहली दफ़ा में ही अंदाज़ा हो जाता है। आपके जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, हालांकि आपको लोग बहुत मोहब्बत की लाइट में देखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, पहली नज़र में ही आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर बात है जो अच्छे कपड़े पहने हुए होगा, साफ़ सुथरा होगा, फ़ैशन के उसने कपड़े पहने हुए होंगे तो वो अच्छा ही लगेगा। लेकिन आप सादा रहते हैं, यानी कि आप कोई बहुत डिज़ाइनर वेयर यूज़ नहीं करते, तो कोई ब्रांड आप यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका जो ऑरा है वो बहुत ही सिंपल रहने के बावजूद जो है वो लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद करते हैं लोग। हो सकता है कि आपके बाल बहुत शॉर्ट हों, या आपने बालों में कोई कलर करवाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और आपसे मिलने के बाद उनको अपनी दुनिया थोड़ी सी चेंज लगती है, और वो भी कोशिश करते हैं कि वो आपके जैसे बने, यानी कि आपको अगर कोई देखता है आपके कपड़ों को तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। जो अनजान आदमी भी होता है, जैसे अगर आप किसी जगह गए हैं फ़िल्म देखने के लिए और आप तैयार होके गए हैं, तो आपके कपड़े देख के 4 लोग घर जाके ये कहते हैं कि वो जो हमने वहाँ देखा था, जो वो पहने हुई थी, वैसे ही कपड़े हमने अपने लिए बनवाने हैं।
तो ये वाली चीज़ें जो हैं आपकी लोग फॉलो करते हैं, और जो आपको देखते हैं पहली नज़र में, जो अनजान आप लोग आपको देखते हैं, तो उनकी राय आपके बारे में ये होती है कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी उनको बहुत पसंद आता है। ओके, और क्या निकल रहा है? 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी आई है, हो सकता है आप एयर साइन हो। और क्या आ रहा है? 10 ऑफ कप। अच्छा, द हेरोफेंट। आप बहुत मज़हबी हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे, तो आप मुझे वाकई लग रहे हैं कि आपकी फ़ील्ड ऐसी है कि लोगों से आपकी डीलिंग है, आप पब्लिक डीलिंग में, और आपको लोगों को हैंडल करना भी आता है। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, और हो सकता है कि मज़हबी तौर पे भी आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो इस वजह से भी आप जो है लोगों को डील करना जो है वो आपके ब्रॉटअप में भी शामिल है, और शायद आप मज़हब के तौर पे भी समझते हैं कि लोगों से अच्छी तरह बात करना, नरमी से बात करना जो है वो आपने अपने मज़हब से भी सीखा है। ठीक है, इबादत गुज़ार भी हैं आप बहुत ज़्यादा, हालांकि लोग आपको बहुत तंग करते हैं, यानी कि पहली मुलाकात में ही अगर कोई आपका दिमाग तक ख़राब कर दे सवाल कर करके, तो आप खामोशी से उसको बर्दाश्त करते हैं, और उसके जाने के बाद कहते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या करूँ। यानी कि आप उसके सामने शिकायत नहीं करते, आप में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा आप में बर्दाश्त है। जो नया आदमी आपसे मिलता है वो बाद में, जैसे अगर दूसरी दफ़ा मिले तो कहेगा मैं पहली दफ़ा जब मैं इससे मिला था या मिली थी तो मैंने इसके साथ क्या किया था। यानी कि कोई पहली मुलाकात में इस तरह डील नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और के साथ इस तरह करती या करता तो वो यकीनन मुझे मार देता, लेकिन आप में हद से ज़्यादा बर्दाश्त है, क्योंकि आप जो है हर हाल में फैमिली पर्सन हैं, आप खुशियाँ देना जानते हैं, बेतहाशा मोहब्बत। आप किंग ऑफ कप हैं, और आपके पास 10 ऑफ कप है, यानी कि आपको दुनिया में बेतहाशा मोहब्बत मिली भी है। आप अगर मैं कहूँ ब्लेस्ड हैं आप अपने घर की तरफ से ना, अपनी फैमिली की तरफ से, कि आपको खुशियाँ ही ज़्यादा मिली हैं, तो आपने वो खुशियाँ अपने पास रखी नहीं हैं, आप वो लोगों को देना जानते हैं, आप लोगों को बांटना जानते हैं। हो सकता है आप इंटरनेट पे बहुत मशहूर हों, आपको इंटरनेट पे लोग सर्च बहुत करते हैं, और मुझे वाकई लग रहा है कि ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी ज़िंदगी में जो इसकी जॉब है वो पब्लिक डीलिंग है, और हो सकता है कि आप जो है बाकी आपसे अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किलों का काम हो। लोग बहुत दूर दूर से आपके पास आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, और यकीनन आपकी फ़ील्ड ऐसी है कि लोग आपसे, यानी कि पहली दफ़ा की मुलाकात ही जो है वो उनके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डालेगी तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे। ठीक है, वरना वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएंगे। आपकी जो जॉब है वो ही ऐसी है कि आपको फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही जो है ना वो बहुत अच्छा देना है लोगों को। तो ये ट्रेनिंग आपको वैसे ही मिली हुई है, और लोग आपको बड़ी ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मानते हैं। ठीक है, आपको रात और दिन काम करने का शौक़ है, बेतहाशा काम करते हैं आप, और लोगों के दिल जो है वो जीत लेते हैं, क्योंकि आप बड़ी ही बैलेंस पर्सनैलिटी हैं। कोई भी परेशानी हो आपको बैलेंस करना आता है। ठीक है, 2 ऑफ कप, कप्स की एनर्जी आ रही है, बेतहाशा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए। चलें जी, और बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग आपकी तरफ, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है, बहुत निडर हैं आप, बात करने का तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आप लिगी लिपटी नहीं करते, बहुत सीधी सीधी बातें करते हैं, और आपसे मिलके लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, दोबारा मुलाकात करना पसंद करते हैं। जो भी अनजान पर्सनैलिटी आपसे मिलती है वो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी ही होके रह जाती है। तो ये है आपकी रीडिंग कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फ़र्स्ट टाइम देखे तो वो क्या फ़ील करता है। तो ये फ़ील करता है आपको देख के। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।